Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's work. Open your Urdu reading book. Your Urdu reading book and the page number is 33. Page number 33 सबक नंबर 8 नज़्म वाहरे भैया। हम वाहरे भैया को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक दफ़ा इसकी रिवीजन करेंगे ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकें। वाहरे भैया में पेज नंबर 33 पे सबसे पहले हमने रीडिंग की थी और रीडिंग में हमने पढ़ा था कि नूर जमाल किस तरह का बच्चा था। उसके अलावा पेज नंबर 34 पे मज़ीद इसकी रीडिंग थी जिसमें हमने नूर जमाल की के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह का बच्चा था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। मोहम्मद इसहाक जलालपुरी की ये नज़्म थी। इसके ज़रिए बच्चों को साफ़ सुथरा रहने और गंदे बच्चे की खूबियाँ बताकर ये समझाया गया था कि गंदे बच्चे को कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही कोई उसे अपने पास बिठाता है। इसके अलावा पेज नंबर 35 पे हमने मुनासिब अल्फाज लगाकर ये मिसरे मुकम्मल किए थे जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आंसर है बात करे तो टपके राल, रोने धोने में बेबाक, दांतों का मत पूछो हाल, इल्मो हुनर का किस्सा पाक, पढ़ने लिखने के सर खाक। नेक्स्ट पेज नंबर 36 पे हमने नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाया था। नंबर 1 पे नूर जमाल का हुलिया कैसा था? इसका राइट ऑप्शन था गंदा। नूर जमाल को भाता था। राइट ऑप्शन इज़ मट्टी से खेलना। नूर जमाल टॉफ़ी खाता था चोरी चोरी, यानी उसे टॉफ़ी खाने का बहुत शौक़ था तो वो चोरी चोरी घर वालों से छुपकर टॉफ़ी खाता था। नूर जमाल को पहली जमात में हो गए थे 4 साल। नूर जमाल से आँख चुराते थे हर एक। पेज नंबर 37 पे हमने ग्रामर में फ़ेल किया था कि फ़ेल का मतलब है किसी काम का होना या करना, जैसे सोना, पीना, जाना वगैरह। फ़ेल से ये भी मालूम होता है कि काम हो चुका है, हुआ है, हो रहा है या होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने दर्ज झेल जुमलों में से फ़ेल अलग करें। लड़का स्कूल जाता है से जाता, लड़की गुड़िया ख़रीद रही है, ख़रीद रही या ख़रीदना, हादी तेज़ दौड़ा, दौड़ा या दौड़ना, हम क्रिकेट खेलेंगे, खेलना, कल खाना किसने पकाया था, पकाया। ये हमारे फ़ेल आ जाते हैं। उर्दू रीडिंग बुक पे तो हमने ये काम किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उर्दू वर्क बुक पे क्या काम किया था। दिस इज़ योर उर्दू वर्क बुक। उर्दू वर्क बुक पे हमारा काम जो था इमला के अल्फाज थे। सबसे पहले 5 उलझे, कीचड़, टपके, कमज़ोरी, इल्मो हुनर, ये आपने इमला के अल्फाज लिखे थे। उसके बाद इन लफ्ज़ों के मुतरादिफ लिखे थे। बेबाक, न डर, किस्सा पाक, कहानी ख़त्म, सरखाक, बर्बादी, इल्मो हुनर, पढ़ना लिखना, भाई, पसंद आए। इसके अलावा हमने जुमले बनाए थे। कीचड़, वो कीचड़ में खेल रहा है। मटका, ये पानी का मटका है। बोरी, ये चावलों की बोरी है। पेज नंबर 30 पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे है चट करना। आमना सारी टॉफ़ियाँ चट कर गई। आँख चुराना, ज़ारा पढ़ाई से आँख चुराती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे। नूर जमाल कैसा बच्चा था? आंसर इज़ बहुत गंदा बच्चा था। नूर जमाल की कमज़ोरी क्या थी? टॉफ़ियाँ। नूर जमाल पढ़ाई में कैसा था? बहुत कमज़ोर था। नूर जमाल को कौन पसंद करता था? कोई भी नहीं। नूर जमाल किस चीज़ से घबराता था? मुंह धोने से, यानी हमेशा अपना मुंह गंदा रखता था। अच्छा बच्चा बहुत सी खूबियों का मालिक होता है। कोई सी 3 खूबियाँ बयान करें। अच्छा बच्चा हमेशा सच बोलता है, साफ़ सुथरा रहता है, बड़ों की इज्जत करता है। ये 3 खूबियाँ अच्छे बच्चे की हैं। नेक्स्ट हमारे पास था सोचें और नज़म वाहरे भैया का नया नाम तजवीज़ करें। ये आपको एक एक्टिविटी दी गई थी कि आपने नज़म वाहरे भैया का नया नाम तजवीज़ करना है और मुझे बताना है।
यानी आपने ग्रुप में शेयर करना है कि आपने वाहरे भैया का नया नाम क्या तजवीज़ किया। लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे ने वाहरे भैया का नया नाम तजवीज़ करके नहीं सेंड किया। नेक्स्ट था कि अगर कभी ज़िंदगी में आपको नूर जमाल जैसा बच्चा मिले तो आप किस तरह इसकी बुरी आदत ख़त्म करने में उसकी मदद करेंगे। मैं उसे अच्छे बच्चों की मिसालें देकर समझाऊंगी, उसे मुंह हाथ धोने और साफ़ सुथरा रहने के फ़ायदे बताऊंगी और उसे अच्छे काम करने की आदत डलवाऊंगी। यानी अच्छे बच्चों की तारीफ़ उसके सामने जब की जाएगी तो उसके दिल में भी आएगा कि मैं भी अच्छा बच्चा बनूं ताकि मेरी तारीफ़ हो। उसे साफ़ सुथरा रहने की, मुंह हाथ धोने के फ़ायदे बताऊंगी और उसको आदत डलवाऊंगी कि वही सारे काम करे। और जब उसे आदत हो जाएगी तो वही सारे काम करने खुद ब खुद स्टार्ट कर देगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने बस इसको रिवाइव करना है। रिवीजन का मतलब ये है कि आपने अच्छी तरह अपना काम देखना है, अगर कहीं पे किसी की मिस्टेक है वो दूर करनी है और जिन बच्चों का काम रह गया है वो उन्होंने कंप्लीट करना है।